हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज मैंने दो टॉपिक लिया है। एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड द सेकंड टॉपिक इज टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसका मतलब है आज हम लोग दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किसे बोलते हैं और इसे बनाने के लिए किन किन टूल्स यानी कि मेथड का यूज़ किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है इसका डिफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द फाइनेंशियल statement in order to understand and make decision regarding the operation of the firm is called financial statement analysis। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वित्तीय विवरण के विश्लेषण। ठीक है, तो वित्तीय विवरण के विश्लेषण से आशय है, यानी कि उसका मतलब है कि वित्तीय विवरण में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट में दिए गए जितने भी आइटम्स होते हैं ना, उसको आसान रूप में दिखाना और उसे बांटना ताकि मेक डिसीजन यानी कि एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सके और उसे अच्छे से समझ सके, उसको ही हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, अब हमारा सेकंड टॉपिक है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को बनाने के लिए कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, कौन सा टेक्निक यूज़ किया जाता है और इसे बनाने के लिए किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं। तो देखिए टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो कौन कौन सा टूल्स है। नंबर 1 कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो देखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, चलिए देखिए, मान लीजिए जब दो या दो से अधिक अवधि यानी कि पीरियड में जो भी वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जितना भी आइटम्स होता है ना, उसको साथ साथ ऐसे दिखाया जाए कि उसको आपस में कंपेयर, टॉपिक ही है कंपैरेटिव, कंपेयर करके एक रिजल्ट निकाला जा सके, उसको ही हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। देखिए इसमें 2 ईयर दिया हुआ रहता है, एक आपका और वो प्रीवियस ईयर रहेगा और एक करेंट ईयर दिया हुआ रहता है। ठीक है, वो उन दोनों ईयर का डिफरेंस दिखाया जाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, और ये जो डिफरेंस होता है ना, इसे हम अमाउंट और परसेंटेज में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं, अमाउंट और परसेंटेज में। और जो डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड टूल्स की, जिसका नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसमें एक समान आधार मतलब कॉमन बेस पर बहुत सारे आइटम को परसेंट समझ रहे हैं ना, परसेंटेज के रूप में चेंज किया जाता है। मतलब उस जो भी अमाउंट है, जो भी आपका आइटम्स दिए हो, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए असेट्स या लायबिलिटीज को हम लोग बैलेंस शीट में कॉमन बेस मान के रूप में लेते हैं ना। सेकंड देखिए, मान लीजिए सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने समय कॉमन बेस मानते हैं। उसी तरह जितने भी आइटम्स हो उसको कॉमन बेस मान करके हम लोग परसेंट में चेंज कर देंगे, यानी कि बदल देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो देखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको, कॉमन साइज स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का थर्ड टूल है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, रेशियो एनालिसिस जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी टर्म्स होते हैं उनका आपस में रिलेशन बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि कोई भी बिजनेस में कैश कहाँ से आप ला सकते हैं और उसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं, वो क्या बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, चलिए अब नीचे आपको दिख रहा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये भी तो टूल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, बट आपको 12th में नहीं पढ़ना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब आगे देखिए क्या टूल्स है। 6 है
ट्रेंड एनालिसिस भी आपको 12th में नहीं पढ़ना है, ये आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। आगे क्लास में जो भी ग्रेजुएशन करेंगे या फिर मास्टर्स करेंगे तब पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी आपको 12th में नहीं पढ़ना। बेसिकली कितना पढ़ना है आपको? 4 चीज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप आपने डिफिनेशन को अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसका मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंपैरेटिव स्टेटमेंट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।